Hello guys, let's explore our new topic today, that is the relationship between the penology and the criminology. Criminology and penology are closely related but distinct field within the study of the crime and criminal justice system. जो दोनों टर्म्स हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग है जब हम स्टडी करते हैं क्राइम को या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को. Criminology focuses on understanding the cause and nature of the crime, while the penology deals with the study of the punishment and treatment of the offender. So let's understand it with an example. So example ये कि मान लो कि एक ए पर्सन है, उसने जो है मोबाइल फ़ोन चोरी करा. तो अब जो हमारी क्रिमिनोलॉजी है वो स्टडी करेगा रीज़न बिहाइंड दिस थेफ्ट, कि उसने वो चोरी करी है, उसका रीज़न्स क्या है. क्या जो पर्सन है, ए पर्सन है, क्या वो पुअर था, क्या वो अनएम्प्लॉयड था, क्या उसके फ्रेंड्स ने इसको इन्फ्लुएंस करा, या फिर क्या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था. सो इन सब चीज़ों की स्टडी कौन करेगा? क्रिमिनोलॉजी स्टडी करेगा. बट पेनोलॉजी क्या स्टडी करेगी? पेनोलॉजी स्टडी करेगी कि क्या हमें उसको प्रिजन के अंदर भेजना चाहिए, क्या हमें उसके ऊपर फ़ाइन लगाना चाहिए, या फिर हमें उसको प्रोबेशन के अंदर भेजना चाहिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन स्टडी करेगा? पेनोलॉजी स्टडी करेगी. सो दोनों फोकस करते हैं किसी भी केस को अंडरस्टैंड करने में, क्राइम के नेचर को जानने के लिए. बट पेनोलॉजी किससे डील करता है? पनिशमेंट से डील करता है, ऑफेंडर के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डील करता है. एसेंशियली क्रिमिनोलॉजी प्रोवाइड्स द वाई बिहाइंड द क्रिमिनल बिहेवियर, कि उसने ऐसा क्यों करा, एंड पेनोलॉजी एक्सप्लोर व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होगा आफ्टर द क्राइम वाज कमिटेड. Now the criminology dwells into the root cause, patterns and the societal impact of the crime, and the penology emphasize into the punishment, correction and rehabilitation. Some focus areas of penology are पॉलिसी फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट, पनिशमेंट सिस्टम, किस तरीके से हमें किसी पर्सन को पनिश करना है, रिहेबिलिटाइजेशन, अगर उसको प्रिजन के अंदर डाल दे उसको दोबारा से हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसको हम दोबारा सोसाइटी के अंदर कैसे भेजें एज एन लो अबाइडिंग सिटीजन्स, प्रिजन के अंदर मैनेजमेंट, डेटरेंस, इन सब चीज़ों से डील करता है पेनोलॉजी. बट द क्रिमिनोलॉजी डील्स विद सम अदर एरियाज लाइक द टाइप ऑफ द क्राइम्स. उसने थेफ्ट करा है, उसने मर्डर करा है, उसने क्या करा है, इस तरीके से डील करेगा. सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट था, क्राइम किस वजह से हुआ है, एंड सम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज सो दैट वी कैन एबल टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट एक्ट. नाउ वी विल कम टू फर्स्ट part, that is the subject matter link. So criminology study the cause and the nature of the crime, but penology applies that knowledge to design the punishment and the correction. Example, if the criminology finds करता है कि that drug addiction cause crime, कि जो crime हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कि उसे जो है वो drug का addiction था तो इसलिए उसने crime commit करा है. तो penology अपने आप को इस तरीके से डेवलप करेगा कि वो एक तो उसका ड्रग का जो एडिक्शन है उसको थोड़ा चेंजमेंट करेगा, उसको सिर्फ पनिशमेंट ना देगी बल्कि उसको कुछ प्रोग्राम्स के अंदर इंडल्ज कराएगा जिससे कि वो दोनों चीज़ों से प्रिवेंट हो सके. एक तो जेल टर्म्स उसको दिला दी कि उसको रियलाइजेशन आ गया, सेकंड उसको रिफॉर्म्स करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स के अंदर इंडल्ज कर देंगे. क्रिमिनोलॉजी वो किसके बारे में स्टडी कर रहा है कि कोज, उसने ऐसा क्यों करा, वो पुअर था, वो अनएम्प्लॉयड, जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि क्या वो पुअर था, क्या वो अनएम्प्लॉयड था, क्या उसके फ्रेंड्स ने उसको इन्फ्लुएंस करा था. तो उसका कोज और नेचर हम पता कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी से. बट पिनो से हम क्या समझ रहे हैं? पेनोलॉजी से हम समझ रहे हैं कि उसको कैसी पनिशमेंट दे. नाउ सेकंड वॉज द शेयर्ड गोल. दोनों के जो गोल्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, लाइक बोथ द डिसिप्लिन अल्टीमेटली सिक्स टू रिड्यूस द क्राइम एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी. दोनों का एम क्या होता है कि हमें क्राइम को रिड्यूस करना है, सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करना है. क्रिमिनोलॉजी ट्राई टू रिड्यूस द क्राइम बाय एड्रेसिंग द कोजेस. जो क्रिमिनोलॉजी है वो कैसे ट्राई करता है क्राइम्स को कम करने में, रिड्यूस करने में. जैसे उसके कोज जो होते हैं कि उसने किस वजह से, उसने लाइक मान लो कि वो अनएम्प्लॉयड था तो उसको एम्प्लॉयमेंट दिला के, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके, सोशल वेलफेयर्स करा के, अवेयरनेस करा के, ठीक है, इस तरीके से जो है क्रिमिनोलॉजी है वो डील करता है क्राइम को रिड्यूस कराने में. Criminology tries to reduce the crime by addressing the cause, education, awareness and social welfare, but the penology try to reduce the crime by ensuring the effective punishment and reformative. जो पेनोलॉजी है वो डील करता है कि हम किसी पर्सन को ऐसी पनिशमेंट दें कि एक तो सबसे पहले जो सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले ले कि हम ऐसा जो है क्राइम कमिट नहीं करेंगे, इस तरीके से पनिशमेंट उसे देना चाहिए. सेकंड, पनिशमेंट बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो इंसान जो है लाइक प्रिजन रिफॉर्म्स हो गया, पैरोल पे उसको भेज दिया, प्रोबेशन हो गया, तो उसको इफेक्टिव पनिशमेंट देना चाहिए, रिफॉर्मेटिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए.
और हम किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करते हैं किसी भी क्राइम कोज करने, फिर हमने उसको परमानेंटली प्रिवेंट कर दिया कि अब वो जो है क्राइम कर ही नहीं पाएगा। लाइक हमने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, तो अब तो वो परमानेंट प्रिवेंट कर देना कि वो क्राइम कर ही नहीं पाएगा। एक होता है टेम्प्रेरी प्रिवेंशन। टेम्प्रेरी प्रिवेंशन के अंदर होता है लाइक वी विल रिस्ट्रेन वन पर्सन इन द प्रिजन फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए तो हमने उसको प्रिवेंट कर दिया, बट अब 1 मंथ के बाद क्या होगा, तो वो दोबारा से क्राइम कमिट कर सकता है ना। तो पिनोलॉजी ट्राई करता है कि हमें क्राइम को रिड्यूस करना है एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव पनिशमेंट देके, और उसके अंदर रिफॉर्मेटिव जो है वो यूज़ करके हमें क्राइम को कम जो रिड्यूस करना है। सो बिफ़ोर क्राइम किसके अंदर है, बिफ़ोर क्राइम को होने से पहले हमें जो बचाना है तो वो क्रिमिनोलॉजी डील करती है और पेनोलॉजी डील करती है। अब उसने क्राइम कमिट कर दिया है, सो क्राइम कमिट करने में उसको पनिशमेंट मिलेगी ना, तो वो किससे डील करता है, पेनोलॉजी से डील करता है। नाउ नेक्स्ट वाज द थ्योरीज कनेक्शन। क्रिमिनोलॉजी डेवलप द थ्योरीज ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर एंड द पेनोलॉजी डेवलप द थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट। सो पेनोलॉजी किसकी डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, पनिशमेंट की थ्योरीज डेवलपमेंट डेवलप करता है। बट लेकिन जो क्रिमिनोलॉजी है वो डील्स हमारा, वो किस चीज़ से डील करता है, वो डेवलप करता है हमारे थ्योरीज ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर। नाउ द टू आर द इंटरडिपेंडेंट, लाइक दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, लाइक इफ़ द क्रिमिनोलॉजी सीज दैट क्राइम इज़ कोज्ड बाय द सोशल कंडीशन, पेनोलॉजी अडॉप्ट करता है रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटेशन पनिशमेंट। अगर मान लो हमारे क्रिमिनोलॉजी ने ये वाली बात बोली कि जो क्राइम है ना वो सोशल कंडीशन की वजह से हुआ है, तो पेनोलॉजी अपने अंदर क्या अडॉप्ट करेगी कि हम चलो ठीक है सोशल कंडीशन की वजह से हो गया, मान लो वो एजुकेटेड नहीं था, वो रिच पुअर था, इस तरीके से कुछ बात हुई है, इस सोशल कंडीशन की वजह से उसने क्राइम कमिट करा है। तो जो पेनोलॉजी है वो इस तरीके से पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा कि मान लो अगर वो एजुकेटेड नहीं था तो उसे एजुकेशन दिला देगा, तो अपने अंदर रिफॉर्म्स लेके अडॉप्ट करेगा एज अ पनिशमेंट फॉर्म। इफ़ द क्रिमिनोलॉजी सेज दैट क्राइम इज़ कोज्ड बाय द फियरलेसनेस ऑफ द पेनोलॉजी, अडॉप्ट करेगा फिर डेटरेंट पनिशमेंट। अगर मान ले क्रिमिनोलॉजी ने वाली बात बोली है कि भैया जो ये क्राइम हुआ है ना, किसी पर्सन ए पर्सन ने कोई क्राइम कोज करा है, वो बिना किसी भय के कोज करा है, उसको कोई डर ही नहीं था तो उसने क्राइम कोज कर दिया, तो अब हमारा पेनोलॉजी जो है वो ऐसी पनिशमेंट लाएगा जैसे कि जैसे जो है वो भय पैदा हो जाए, जैसे डर पैदा हो जाए किसी पर्सन, पूरी सोसाइटी की अगेंस्ट जो है डर पैदा हो जाए। लाइक उसको डेटरेंस पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि कहीं ना कहीं रोकेगा उस पर्सन को भी और अदर जो सोसाइटी मेंबर्स है उनको भी ऐसा ही सेम क्राइम कोज करने में। नेक्स्ट वाज द पॉलिसी फॉर्मेशन। बोथ द फील्ड कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज। लाइक क्रिमिनोलॉजी जो है वो सजेस्ट करता है कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हम कैसे हटा सकते हैं, लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक ऑल दीज थिंग्स। एंड द पेनोलॉजी सजेस्ट करता है लीगल रिफॉर्म्स, बेटर प्रिजनर कंडीशंस, अल्टरनेटिव टू डेथ पेनल्टीज़ और विक्टिम कंपनसेशन। अब पेनोलॉजी सिर्फ डील नहीं करता पनिशमेंट देने से, बल्कि रिफॉर्म करता है हम उसको कैसे रिफॉर्म करें। ठीक है, अब जिसको जो है हार्म कोज हुआ है तो विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए भी रिगार्डिंग जो पेनोलॉजी डील करता है। सो टुगेदर द गाइड लॉ मेकर्स टू इंश्योर द जस्टिस एंड फेयरनेस एंड द क्राइम रिडक्शन। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम समझे पेनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी की रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब है हमें किसी ऑफेंडर को ट्रीट करना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे हु कैन इम्प्रूव, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है रेदर देन ओनली पनिशिंग दैम। मतलब हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हमें किसी पर्सन को हमें उसको इम्प्रूव करना, ना कि हमें उसे सिर्फ पनिश करना है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि अगर किसी इंसान ने ए पर्सन ने अगर थेफ्ट करा है तो हमें क्या करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, सिर्फ पनिश नहीं करना। हमें उसको सिर्फ पेनल्टी नहीं देनी, हम इसको प्रिजन के अंदर भेजते हैं, बल्कि नहीं, प्रिजन के अंदर भेज के फिर हमें जो है उसको प्रोग्राम्स लाइक रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के अंदर उसको इंडल्ज कराना, ताकि वो फिर फर्दर जो ऐसे क्राइम ना करे। So now the modern penology uses this knowledge to focus on the rehabilitation and reintegration, कि उसको पहले तो उसको चेंज करो, पर्सन को पूरी तरीके से उसकी जो उसको चेंज करो और देन उसको रीइंटीग्रेट करो सोसाइटी के अंदर, उसको दोबारा भेजो एज एन लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। कि अगर वो पर्सन चोरी कर रहा है तो उसको एजुकेशन प्रोग्राम्स दिलाओ, फिर एजुकेशन प्रोग्राम्स दिला के उसको जॉब्स प्रोवाइड करो और जॉब प्रोवाइड करके उसको एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आप उसको सोसाइटी के अंदर भेज सकते हो। Both ensure that the offenders are treated as a human being capable of the changes. दोनों इंश्योर करते कि जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम कमिट करा है वो अपने आप में चेंज हो सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हाँ अपने अंदर चेंज लेके आ सकता है। सो गाइज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।